चाईबासा में आम लोगों के लिए खतरा बन चुके कातिल हाथी की तलाश जारी है। इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से हाथी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। इससे संभावना जताई जा रही है कि वह घने जंगलों में छुप गया है। पिछले 3 दिनों से हाथी ने किसी भी तरह के जान माल को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, फिर भी प्रभावित इलाकों में लोग दहशत में हैं। चाईबासा के डीएफओ आदित्य नारायण बताते हैं कि उत्पाती हाथी को कंट्रोल में लाने के लिए आगरा से वाइल्ड लाइफ एसोसिएट्स की टीम बुलाई गई। यह टीम ऐसे हालात से निपटने में माहिर है। कई राज्यों का वन विभाग इसमें मदद करता है। वह बताते हैं कि जब अक्सर हाथी अपने झुंड से बिखर जाते हैं तो वह इस तरह से आक्रामक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि अभी तक वेटरनियन में भी गेस नहीं हो पाया है कि हाथी इतना आक्रामक कैसे हो गया, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से उसने गांव या खेतों में दस्तक नहीं दी है। डीएफओ बताते हैं कि इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है। वह कहते हैं कि इस गंभीर स्थिति में हाथी को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश चल रही है। जहां तक न्यूट्रलाइज करने की बात है तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ वार्डन की ओर से भी आदेश जारी किया जाता है। इस फैसले पर पहुंचने के लिए लंबी कवायद लगती है। आपको बता दें कि हाथी ने मंझगांव प्रखंड के बेनीसागर, खरपोस और नोवा मुंडी के कई इलाकों में तबाही मचाई। इसकी वजह से प्रभावित क्षेत्र के करीब 20 गांव के ग्रामीण सहमे हुए हैं। डीएफओ की माने तो हाथी के हमले में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। झुंड से बिछड़ने के कारण यह हाथी अत्यंत हिंसक हो गया। इसकी रफ्तार भी चिंता का विषय है। यह प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, जिससे इसकी सटीक लोकेशन ट्रैक कर पाना भी मुश्किल है। यह लगातार मूव कर रहा है और इसके बीच में जो आ रहा है उस पर हमला कर रहा है। चाईबासा में इस आतंकी हाथी ने 1 जनवरी से ही अपना उत्पात मचाना शुरू किया और टोटो प्रखंड के बांडी जोहारी गांव निवासी 35 वर्षीय मंगल सिंह हेम्ब्रम, हीर सिंह गांव के हुरपू बहंदा, रोरो गांव के विष्णु सुंडी को अपना शिकार बनाया। इस दिन हाथी के हमले से मानी कुटिया और सुखमती बहंदा भी गंभीर रूप से घायल हो गई। 1 जनवरी के बाद यह लगातार हमले कर रहा है। इस हाथी ने नोवा मुंडी के बाबरिया गांव में 6 जनवरी की रात एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। मृतकों में पति पत्नी, उनके 2 मासूम बच्चे और दूसरे परिवार का भी एक सदस्य शामिल है। घटना रात करीब 10 बजे की बताई गई, जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी अचानक हाथी ने हमला बोल दिया। इस हमले में परिवार का एक बच्चा किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा। आतंकी हाथी का आतंक सिर्फ बाबरिया गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके इतर भी वह कई गांवों में जाकर लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है। इस वजह से कई गांव के लोग इस वक्त सहमे हुए हैं और हाथी के आतंक से बचने के लिए खुद को कैद कर रखे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।